रोशनी सिंह। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। कोरोना से सुरक्षा के उपायों की उड़ रही धज्जियां, दुकानदार एवं ग्राहक बिना मास्क ही लगा रहे भीड़। व्यापारियों को हो रही समस्याओं के चलते सिंधी व्यापार महासंघ मिला विधायक से। विधायक ने सदस्यों को दिया भरोसा, होगी समानांतर व्यवस्था, हटेंगे बैरिकेड्स। भाजपा ने सेवा ही संगठन के तहत किया ब्लड डोनेट, दुख जताने पहुंची उद्योगपतियों की चौखट पर। जिला पंचायत सीईओ ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा, कोविड मरीजों के घर पहुंचकर दिए बाहर नहीं निकलने के निर्देश। सब्जी विक्रेता प्रशासन के तमाम प्रयासों को दरकिनार कर शेड में लगा रहे सब्जी की दुकानें, शेड में है प्रतिबंध। पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश सारंग की जयंती पर इच्छा पूर्ति गणेश समिति ने गरीबों को कराया भोजन। और एक दिन बाद फिर कोरोना पॉजिटिवों की संख्या आई 0। अब खबरें विस्तार से। कोरोना से सुरक्षा के लिए महामंत्र 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर जरूरी का। बाजार में खुलेआम धज्जियां उड़ते हुए देखी जा रही हैं। न दुकानदार मास्क लगा रहा है और न ग्राहक। दुकानों में बिना मास्क लगाए ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। यह सब देखते हुए प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। कोरोना की 4 दिन सांसें ऊपर नीचे होने के बाद फिर एक बार थमती नजर आ रही हैं। 4 दिन पॉजिटिवों की संख्या 0 होने के बाद फिर 2 दिनों में आंकड़ा बढ़ता हुआ फिर दिखाई देने लगा है, जिससे प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे। करीबन 2 माह के बाद प्रशासन ने कोरोना से सुरक्षा के महामंत्र शर्तों के साथ बाजार खोलने की इजाजत व्यापारियों को दी, तो व्यवसायियों ने दूसरे दिन 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर जरूरी की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए देखी जा सकती हैं। व्यापारी और न ग्राहक के मुंह पर मास्क लगा नहीं देखा जा रहा है, बल्कि दुकानों में क्षमता से अधिक भीड़ भी लगी थी। कुछ दुकानदार तो हमारा कैमरा देखते ही मुंह पर मास्क लगाते दिखाई दिए, सैनिटाइज तो बहुत दूर की बात है। जबकि व्यवसायी दुकान खोलने एवं समय को लेकर प्रशासन के सामने मांग रखते हुए बड़ा विश्वास दिलाते हैं कि शासन की कोरोना से सुरक्षा की तय गाइडलाइन का पालन करेंगे, परंतु अपनी मांग पूरी होते ही दिए विश्वास का व्यापारियों द्वारा गला घोट दिया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा ऑड इवन के तहत बाजार खोला गया। बाजार को 2 भागों में खोलने के साथ ही कोरोना से सुरक्षा की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए देखा गया, जिससे माना जा रहा है कि प्रशासन 1 सप्ताह बाद अपने पैर खींच सकता है या फिर सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने पर व्यापारी संगठन जयस्थान चौक पर एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ दुर्व्यवहार को लेकर नारेबाजी कर सकते हैं। ऑड इवन के तहत दूसरे दिन बाजार खुलने के साथ बाजार में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही थी। यही नहीं, लोगों ने बैरिकेड्स हटाकर अपने अपने वाहनों को दुकान तक ले जा रहे थे, जबकि प्रशासन ने कुछ बैरिकेड्स खोल दिए थे। बाजार खुला तो बैरिकेड्स के नाम पर रोना चालू हो गया। बैरिकेड्स खोलने के कारण बाजार में 2 पहिया वाहनों के 4 पहिया वाहनों की कतार लगने लगी, जिससे बाजार की सड़कें सक्रिय हो गई हैं, जो कोरोना संक्रमण का बड़ा खतरा माना जा रहा है। सिंधी व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने स्थानीय विश्राम गृह परिसर में पहुंचकर व्यापारियों को हो रही समस्या के चलते सिंधी व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों एवं सामाजिक बंधुओं ने विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा से मुलाकात कर प्रशासनिक ऑड इवन के बिंदुवार फायदे और नुकसान से अवगत कराया। महासंघ ने विधायक डॉक्टर शर्मा के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्तमान में प्रशासन द्वारा दुकानें ऑड इवन पैटर्न पर संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है, जो अव्यवहारिक है और बाजार में बेवजह भीड़ बढ़ाने का काम यह आदेश कर रहा है। ऑड इवन के अव्यवहारिक आदेश के चलते एक ही उपभोक्ता बाजार में 5 दिन आएगा। मार्केट चारों तरफ से सील है, जिसके चलते बाजार में अफरा तफरी का माहौल है। एक ग्राहक सीधे बाजार न आकर अनेक स्थानों के चक्कर काट अपने गंतव्य तक दुकान तक पहुंच रहा है। महासंघ ने बताया कि व्यापारी हित एवं जनहित में दुकानों को बंद करने की समय सीमा बढ़ाते हुए शाम 6 बजे तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए। व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को ज्यादा समय मिलने के कारण बाजार में भीड़ भाड़ भी कम होगी। विधायक डॉक्टर शर्मा ने महासंघ की बात सुनने के बाद उपस्थित पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि वह जिला कलेक्टर के समक्ष मांगों को रखेंगे। बाजार यदि ऑड इवन के तहत खुला तो 6 दिन खोलने की बात रखी जाएगी, ताकि ए व बी ग्रुप को 3-3 दिन दुकान खोलने का मौका मिल सके। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रदेश शासन के आदेश के तहत यदि 5 दिन दुकान खुलती है तो सभी दुकानों को जिस तरह जिले में खुली हुई है
उनको खोलने की इजाजत दी जाए। शहर में जगह जगह बने बैरिकेड्स को हटाने के लिए प्रशासन स्तर पर बात करेंगे। देखिए, कुछ उनकी समस्याएं बैरिकेड्स को लेकर के हैं, कुछ समस्या एक डिस्पैरिटी हो गई है उसको लेकर के हैं, और उनको ये आश्वस्त कर दिया है। बैरिकेड्स की बात अभी जिला नगर प्रशासन से हो गई है, एसडीएम साहब से। जहाँ जहाँ से ट्रैफिक निकलता है वो बैरिकेड्स हटाएंगे ताकि एक ही गली में से लोग ना निकलें। दूसरी बात, कलेक्टर साहब के और राज्य सरकार के भी निर्देश हैं कि 50% दुकान खुले। उसी हिसाब से यहाँ पे नगर प्रशासन ने रखा था, वो मैंने इनको समझा दिया। क्योंकि यदि जिले स्तर पर और कोई व्यवस्था बनती है तो जो भी व्यवस्था बनेगी जिले में वो इटारसी में रहेगी, इसका मैंने उन्हें आश्वासन दिया। जब तक जो व्यवस्था एसडीएम महोदय ने की वही करें। सब्जी विक्रेताओं को वार्डों में फेरी लगाकर सब्जी बेचने की अनुमति होने के बाद भी वह सब्जी बाजार के चबूतरों में सब्जी रखकर बेच रहे हैं। कई ठेले वाले भी टीन शेड के भीतर खड़े होकर सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जहां निर्धारित समय के लिए बाजार खुल रहा है, वहीं सब्जी विक्रेताओं की मनमानी जारी है। सब्जी बाजार लगने से यहां भीड़ भाड़ न हो, इसलिए प्रशासन ने सब्जी विक्रेताओं को बाजार क्षेत्र में दुकानें लगाने के बजाय ठेले में सब्जी रखकर शहर के विभिन्न वार्डों में फेरी लगाकर बेचने के निर्देश जारी किए हैं। सब्जी विक्रेताओं के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है। बावजूद इसके सब्जी विक्रेता लापरवाही कर प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। सुबह सब्जियों की नीलामी होने के बाद 9 बजे प्रशासन की सख्ती के बाद सब्जी विक्रेता इधर उधर गलियों में ठेले रख देते हैं। इसके बाद प्रशासनिक अमला जाने के बाद पुनः सब्जी एवं फल विक्रेता दर्जन से अधिक ठेले सब्जी बाजार में टीन शेड के नीचे खड़े होकर सब्जी बेचते हुए नजर आते हैं। इसके बाद प्रशासनिक अमला जाने के बाद पुनः सब्जी एवं फल विक्रेता अपने अपने ठेले लेकर बाजार में आ जाते हैं। जब दोपहर के समय यहां जागरण टीम पहुंची तो 2 दर्जन से अधिक ठेले सब्जी बाजार में टीन शेड के नीचे खड़े होकर सब्जी बेचते हुए नजर आए। कुछ सब्जी विक्रेताओं द्वारा चबूतरों पर सब्जी की दुकानें लगाई गई। ऐसे में यहाँ भीड़ बढ़ने से सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। शहर में 1 माह पूर्व कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा मौत का तांडव किया था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन सब्जी विक्रेताओं में इसका कोई खौफ नहीं देखा जा रहा। सब्जी एवं फल बेचने की लालच वह जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वहीं अधिकांश सब्जी एवं फल विक्रेता बिना मास्क के सब्जी एवं फल बेच रहे हैं। हालांकि उनके कान में मास्क लटकता है, लेकिन उसे चेहरे पर नहीं लगाते। वह तब मास्क चेहरे और नाक के ऊपर लगाते हैं जब कोई प्रशासनिक एवं पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए निकलती है। इसके बाद पुनः वही हालात होते हैं। उनकी लापरवाही एवं मनमानी को देखकर ऐसा लगता है जब उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। ऐसे में जहां शासन प्रशासन की सक्रियता के चलते कोरोना कमजोर हुआ है, वहीं उनकी लापरवाही से प्रशासन की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सब्जी विक्रेताओं को फेरी लगाकर सब्जी बेचने के निर्देश हैं। यदि वह लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल के सफलतम कार्यकाल पूर्ण हुए हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर संपूर्ण देश में सेवा ही संगठन के माध्यम से विशेष सेवा गतिविधि आयोजित की गई। बुधवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा की उपस्थिति में ब्लड डोनेट सेवा ही संगठन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लड डोनेट किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती माया नरोलिया की उपस्थिति में भाजपा महिला मोर्चा के सेवा ही संगठन अभियान के तहत ब्लड डोनेट कार्यक्रम वृंदावन गार्डन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के संस्थापक सदस्य के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की जयंती पर वृद्धजनों को वृद्ध आश्रम न्यास कॉलोनी पहुंचकर फल वितरण किए गए। इसके उपरांत उपस्थित नेताओं द्वारा स्वर्गीय रामचंद्र राव चौहान, उद्योगपति अनिल सावरिया, प्रमोद बबेजा के निधन पर उनके निवास पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष संदेश पुरोहित, कल्पेश अग्रवाल, नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, वरिष्ठ नेता जगदीश मालवीय, राजा तिवारी, राकेश यादव, ललिता पुरवैया, राहुल चौरे, मोहित मैना, विधि पचौरी, गोपाल शर्मा, पवन उसराठे, बेअंत सिंह बंजारा, शुभम ठाकुर, जतिन बत्रा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। सेवा ही संगठन नरेंद्र मोदी जी के प्रथम कार्यकाल के 5 वर्ष, द्वितीय कार्यकाल के 2 वर्ष, 7 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी श्रृंखला में हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी
हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के संगठन के 57 जिलों में महिला मोर्चा रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा है और उसी की कड़ी में आज होशंगाबाद जिले के इटारसी नगर मंडल महिला मोर्चा द्वारा ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज इस शिविर में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा ऊर्जावान जिलाध्यक्ष सम्माननीय माधव दास अग्रवाल जी, हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष ललिता पुरविया जी, जिले की उपाध्यक्ष हेमा पुरोहित जी और हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष संदेश पुरोहित जी, जिला मंत्री कल्पेश अग्रवाल जी, राजा तिवारी जी, जगदीश मालवी जी, विधि पचौरी जी, सीमा पांडे जी, ऐसे सभी का मंडल के अध्यक्ष इटारसी के जोगेंद्र सिंह जी, सभी कार्यकर्ता इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए रक्तदान दाताओं भाइयों और बहनों को जागरूक भी कर रहे हैं। क्योंकि रक्तदान महादान होता है। ये रक्त कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में किसी न किसी के काम आएगा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान चल रहा है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। इसी मुहिम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा भी पीछे नहीं है। वह वैक्सीनेशन सेंटरों में पहुंचने के साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि शहर में 100% टीकाकरण किया जा सके। कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण में जहां कोरोना का कहर बढ़ा था, वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव की वैक्सीन सही समय पर आने से लोगों को वैक्सीन लगाकर सुरक्षित करने की कोशिश भी जारी है। वर्तमान में संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में संचालित किए जा रहे स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण केंद्रों में युवाओं के साथ ही विभिन्न उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिससे कि आम नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव करते हुए उन्हें वैक्सीन लगाकर सुरक्षित एवं स्वस्थ रखा जा सके। इसके लिए पूरी प्रशासनिक टीम के साथ ही जागरूकता भी कारगर साबित हो रही है, जिसके चलते वर्तमान में टीकाकरण केंद्रों में भी आम नागरिकों के द्वारा वैक्सीन लगवाई जा रही है। मेरी आपके माध्यम से समस्त नागरिक बंधुओं से अपील है, वैक्सीनेशन कराएं। इस महामारी से सुरक्षा का एक ही उपाय है, स्थायी सुरक्षा का। अस्थायी सुरक्षा का उपाय है मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन से हाथ धोना, सैनिटाइजर। और स्थायी उपाय है वैक्सीनेशन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक मैं बहुत बड़े चैनल में न्यूज़ देखा जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आए थे और उस चैनल के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, भारत में 21 करोड़। कोई खबर नहीं किसी को हुआ। पर आश्चर्य की बात यह है कि 21 और 100 करोड़ को नहीं देख रहे हैं और अफवाहों को लोग देख रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कराएं। नौजवान हमारे 18 से 44 वर्ष वाले कराएं, 45 प्लस वाले भी कराएं, ताकि हमारा सारा समाज सुरक्षित हो सके। यदि वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो न केवल वो, उनके परिवारजन और समाज के पूरे लोग खतरे में पड़ेंगे। भाजपा के संस्थापक सदस्य मध्य प्रदेश भाजपा के आधार स्तंभ कैलाश सारंग की जयंती के उपलक्ष्य में वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को भोजन का वितरण करने के साथ मैंगो शेक पिलाया गया। भाजपा के संस्थापक सदस्य एवं मध्य प्रदेश भाजपा के आधार स्तंभ कैलाश सारंग बाबूजी की जयंती के उपलक्ष्य में शहर के वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्ग दंपतियों को भोजन की थाली एवं मैंगो शेक का वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर उपाध्यक्ष सन्नी छाबड़ा, नगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र दुबे, युवा नेता निखिल चेलानी, गौरव लालवानी एवं इच्छापूर्ति गणेश युवा मंडल की टीम उपस्थित थी। बाजार अनलॉक होने के बाद जिला पंचायत सीईओ इटारसी पहुंचे। यहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ संक्रमित क्षेत्रों में पहुंचे, जहां विगत दिनों पॉजिटिव आए लोगों को घर में ही रहने की हिदायत दी। एक दिन पूर्व मंगलवार को कोरोना के 8 मरीज सामने आने के बाद प्रशासन फिर हरकत में आ गया है, क्योंकि बाजार अनलॉक हो चुका है। ऐसे में यदि कोरोना के मरीज बढ़े तो हालात दोबारा खराब हो सकते हैं, जिसे देखते हुए जिला पंचायत सीईओ मनोज सरेयाम इटारसी पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने एसडीएम एमएस रघुवंशी से चर्चा करने के बाद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद वह प्रशासनिक अमले के साथ पंजाबी मोहल्ला क्षेत्र में पहुंचे, जहां विगत दिनों पॉजिटिव आए कुछ मरीजों के घर के सामने पहुंचकर उन्हें होम क्वारंटाइन का पालन करने की हिदायत दी। उन्हें दिशा निर्देश दिए कि यदि वह निर्धारित अवधि तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ पे न्यूज के साथ।
से अधिक समय की अवधि से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। शासन की व्यवस्था अनुसार 45+ एवं 18+ आयु वर्ग के सभी नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा व पूर्व नगर पालिका सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा ने सभी नगर वासियों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं, अफवाहों से बचें। मेरी आपके माध्यम से समस्त नागरिक बंधुओं से अपील है, वैक्सीनेशन कराएं। इस महामारी से सुरक्षा का एक ही उपाय है, स्थायी सुरक्षा का। अस्थायी सुरक्षा का उपाय है मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन से हाथ धोना, सैनिटाइजर। और स्थायी उपाय है वैक्सीनेशन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक मैं बहुत बड़े चैनल में न्यूज़ देखा जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आए थे और उस चैनल के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, भारत में 21 करोड़। कोई खबर नहीं किसी कुछ हुआ, पर आश्चर्य की बात यह है कि 21 तो 100 करोड़ को नहीं देख रहे हैं और अफवाहों को लोग देख रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कराएं। नौजवान हमारे 18 से 44 वर्ष वाले कराएं, 45+ वाले भी कराएं, ताकि हमारा सारा समाज सुरक्षित हो सके। यदि वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो न केवल वो, उनके परिवारजन और समाज के पूरे लोग खतरे में पड़ेंगे। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में।
3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक दे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हितवी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। मालवीगंज क्षेत्र में जुआ खेलते हुए 8 जुआरियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नकदी रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए गए। शहर में सट्टा और जुआ जोर पकड़ रहा है। आए दिन जहां एजेंट सट्टा लिखते हुए पकड़ा रहे हैं, तो वहीं बीती रात लगभग 11 बजे मालवीगंज क्षेत्र स्थित पुरानी जनता स्कूल के पास जुआ खेलते हुए 8 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यहां राहुल राठौर, दीपक केवट, सुनील गौर, शब्बीर खान, रामकृष्ण गौर, प्रकाश यादव, लक्की और सतीश राठौर नामक युवक जुआ खेल रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए आरोपियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। आरोपियों के पास 3060 रुपये और ताश के पत्ते बरामद किए गए, जिनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। होशंगाबाद ग्रामीण मंडल के टीकाकरण अभियान की श्रृंखला में बुधवार को ग्राम रैसलपुर में 45+ वालों का टीकाकरण हुआ। ग्राम में प्रथम 2 दिवस लगने के पश्चात फिर से 45+ वालों का टीकाकरण हुआ। होशंगाबाद ग्रामीण मंडल के टीकाकरण अभियान की श्रृंखला में बुधवार को ग्राम रैसलपुर में 45+ वालों का टीकाकरण हुआ। ग्राम में प्रथम 2 दिवस लगने के पश्चात फिर से 45+ वालों का टीकाकरण हुआ। ग्राम पंचायतों में
100% वैक्सीनेशन हो और जल्द सभी पंचायतें कोरोना मुक्त हो। इस अभियान को और गति मिले और लोगों में जागरूकता आए, इसके लिए विधायक डॉक्टर शीतासन शर्मा वैक्सीन सेंटर पर निरीक्षण कार्य के लिए उपस्थित हुए। इस दौरान जिला पंचायत के अध्यक्ष कुशल पटेल, संगीता सोलंकी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य पीयूष शर्मा, होशंगाबाद ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राहुल सिंह सोलंकी आदि उपस्थित हुए। एक दिन पूर्व 8 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जहां दहशत बढ़ गई थी, वहीं कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। कोरोना के संक्रमण को रोकने में प्रशासन लगभग सफल हुआ है, परंतु अभी कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हो सका है। जरा सी लापरवाही बड़ा संकट ला सकती है, क्योंकि प्रतिदिन कोरोना के आंकड़ों में उलटफेर हो रहा है। एक दिन पूर्व जहां 8 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वहीं आज कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों में भी 4 दिन लगातार कोरोना की सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि कोरोना पूरी तरह समाप्त हो चुका है। हालांकि आइसोलेशन और कोविड वार्ड में मरीजों की संख्या काफी कम हुई है। शासकीय अस्पताल में इन दिनों 10 मरीज भर्ती हैं। इनमें शहर के अलावा कुछ मरीज सुक्तवा के भी शामिल हैं। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर R.K. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीज काफी कम हुए हैं। बुधवार को कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई, जबकि 50 सैंपलों की जांच रैपिड किट से की गई है। जांच के बाद सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हरिजन मोहल्ला क्षेत्र निवासी एक युवक के साथ चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसकी शिकायत घायल सिटी थाने में की है। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। एक दिन पूर्व 12 बंगला क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना के बाद बुधवार को हरिजन मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय पंकज पिता सुरेश चंद्र कटारे के साथ इसी मोहल्ले में रहने वाले रोहित चावरे ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि फरियादी का आरोपी से मामूली विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते वह मंगलवार को शाम 4 बजे जब अपने घर के पास खड़ा था, तभी आरोपी ने उसके पास आकर गाली गलौज करते हुए उसके ऊपर चाकू से हमला किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना काल के दौरान पुलिसकर्मी भी जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। सिटी पुलिस द्वारा बुधवार को आधा दर्जन से अधिक जरूरतमंदों को राशन किट प्रदान की। शहर में कोरोना का संक्रमण 1.5 वर्ष से उतार चढ़ाव की गति के साथ अभी तक बरकरार है। ऐसी स्थिति में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ ही पुलिस द्वारा भी जरूरतमंदों की पूरी मदद की जा रही है, ताकि वर्तमान में चल रही विषम परिस्थितियों में कोई भी परेशान न हो सके। बुधवार को दोपहर में सिटी पुलिस थाना पहुंचे करीब आधा दर्जन से अधिक जरूरतमंदों की पुलिस टीम ने राहत सामग्री वितरण कर मदद की, ताकि उनके परिवारों का इस संकट काल में भरण पोषण की व्यवस्था हो सके। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष में भी लॉकडाउन के समय अवधि में भी पुलिस विभाग ने गरीब एवं जरूरतमंदों की मदद बढ़ चढ़कर की थी और आमजनों के यह सेवा का कार्य पुलिस के द्वारा वर्तमान में भी जारी है, जिससे कि जरूरतमंदों को परेशान न होना पड़े। कोविड टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीनेशन को लेकर एसडीएम और शासकीय अस्पताल अधीक्षक द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि टीकाकरण केंद्रों में कोई अव्यवस्था न हो एवं लोगों को वैक्सीनेशन के लिए परेशान न होना पड़े। टीकाकरण केंद्रों के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को संभवतः 1000 से अधिक लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ ही एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी और सरकारी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर R.K. चौधरी के साथ ही टीकाकरण कार्य में लगी पूरी स्वास्थ्य टीम एवं वॉलंटियरों ने भी शासकीय कन्या स्कूल परिसर में मुस्तैदी से कार्य किया है, जिससे कि सभी नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव का टीका समय पर लगाने की व्यवस्था हो सके। एसडीएम श्री रघुवंशी ने बताया कि 18+, 45+ एवं वरिष्ठ बुजुर्ग नागरिकों का टीकाकरण समय पर पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए टीकाकरण केंद्रों पर पूरी व्यवस्था कराई गई है। केसला थाना क्षेत्र में टायर चोर गिरोह सक्रिय है। बीती रात भी एक दुकान से टायर चोरी होने का मामला सामने आया है। आदिवासी विकासखंड केसला में आए दिन टायर चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीती रात मीना बार हाउस के समीप निवासी शब्बीर अंसारी पिता नवाब अंसारी की दुकान से टायर चोरी हुए हैं। बताया जा रहा है कि गिरोह द्वारा बीती रात लगभग 3 बजे दुकान से टायर चोरी किए थे। इस मामले की शिकायत दुकान संचालक ने केसला थाने में की है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। टायर चोर गिरोह के कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह में क्षेत्र के अलावा भोपाल एवं अन्य शहरों के चोर शामिल हैं, जो रैकी कर टायर चोरी करते आ रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना से सुरक्षा के उपायों की उड़ रही धज्जियां, दुकानदार एवं ग्राहक बिना मास्क की लगा रहे भीड़। व्यापारियों को हो रही समस्याओं के चलते सिंधी व्यापार महासंघ मिला विधायक से। विधायक ने सदस्यों को दिया भरोसा,
होगी समानांतर व्यवस्था, हटेंगे बैरिकेड्स। भाजपा ने सेवा ही संगठन के तहत किया ब्लड डोनेट, दुख जताने पहुंची उद्योगपतियों की चौखट पर। जिला पंचायत सीईओ ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा, कोविड मरीजों के घर पहुंचकर दिए बाहर नहीं निकलने के निर्देश। सब्जी विक्रेता प्रशासन के तमाम प्रयासों को दरकिनार कर शेड में लगा रहे सब्जी की दुकानें, शेड में है प्रतिबंध। पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश सारंग की जयंती पर इच्छा पूर्ति गणेश समिति ने गरीबों को कराया भोजन। और एक दिन बाद फिर कोरोना पॉजिटिवों की संख्या आई 0। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।